हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सीबीएसई की एग्ज़ाम को लेकर के। सीबीएसई की जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है उसको लेकर के जो देश में उथल पुथल मच रही है कि कोई हर घंटे हर दोपहर को हर शाम को जो न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ामिनेशन होगा, कैंसिल होगा, 14 अगस्त से पहले डेट आएगी, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग फैक्ट और फिगर के साथ बात करेंगे कि अभी तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ है, एकदम जेन्युइन न्यूज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे बने रहिए, आपको हर एक डिटेल यहाँ पे फैक्ट और फिगर के साथ मिलती रहती है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के जो हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इनका ऑफिशियल है, बात पता लगा सकते हैं आप। जो ब्लू टिक है ये ऑफिशियल का सिंबल होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ऑथर ऑफ 75 बुक, एमपी हरिद्वार, फॉलोवर। आप देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा आपको कि ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ही है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट और ट्वीट का जो रिप्लाई हुआ है उसके बारे में और देख लीजिए कि ये सबसे लेटेस्ट ट्वीट है। इससे बाद कोई अभी ट्वीट नहीं हुआ है। और उसके बाद हम लोग ट्वीट एंड रिप्लाईज में देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक एंड द पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ क्लास 12 एग्जाम बाय सेवरल बोर्ड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कोविड-19 के पेंडेमिक के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक हमारे देश में प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए देश के अंदर जितनी भी सेवरल बोर्ड्स हैं, अलग अलग बोर्ड्स, वो क्लास 12 की एग्जामिनेशन को कैंसिल कर रही है और पार्शियल कैंसिलेशन के दौर पर सब बोर्ड अभी है। अभी आप देख लीजिए कि एक आंध्र प्रदेश स्टेट ने अभी कैंसिल कर दिया है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को और वो लोग लड़के को पास कर रहे हैं। उसके बाद आपका तेलंगाना ने कैंसिल कर दिया है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को। उसके बाद असम भी अभी रिव्यू ही लेने वाला है। तो इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और जेईई नीट की तो कैंसिल हो ही चुकी है लगभग। तो इस तरीके से हम लोग ये भी सिचुएशन देख सकते हैं कि हम लोग का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है कंपार्टमेंटल वाला। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्की 1, यानी कि आर्किटेक्चरल की जो एडमिशन होती है बी आर्क में, उसकी जो काउंसिल है उन्होंने 2021 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें रिलैक्सेशन दे दिया, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो लोग कम कर दिए। तो इस तरीके से सिचुएशन चल रहा है। सही बात है, यदि आप एग्ज़ाम देते हैं और किस तरीके से क्या होता है नहीं होता है तो उसमें ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम करेंगे तभी ना सबको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे इसकी जो रिप्लाईज़ है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा है और भी कुछ ट्वीट हुआ है। तो एक एक ट्वीट के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि नाउ कैंडिडेट हुआ है पास 10+2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विथ पीसीएम, यानी कि वैसे लड़के जो 10+2 एग्ज़ाम पास कर गए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, या फिर वैसे लड़के जो 10+3 डिप्लोमा विथ मैथमेटिक्स शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ बी आर कोर्स फॉर 2020, यानी कि 2020 से लेकर 2021 की जो कोर्स है सेशन है उसमें बी आर के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए वो सारे लड़के एलिजिबल हैं जो 10+2 और 10+3 पास कर चुके हैं। 10+2 वाले में पीसीएम के साथ और 10+3 वाले में आपका डिप्लोमा के साथ मैथमेटिक्स के साथ। तो यदि ऐसा ये लोग पास कर चुके हैं तो वो लोग एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपको ट्वीट करते समय ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप इनको तो ट्वीट करिएगा ही और इनके साथ साथ यहाँ पे इनको भी ट्वीट कर दीजिएगा जो कि एक एडवोकेट है, एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनको टैग करना आप मत भूलें, इनको टैग कर दीजिएगा। क्योंकि आप देख लीजिए ये स्टूडेंट का आवाज़ उठाने के लिए अभी बहुत आगे हैं। यही वो आदमी है जो कि आपका आवाज़ और आपके पेरेंट्स का आवाज़ काउंसिल तक पहुंचा सकते हैं इजीली। आप इनकी यदि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बायो में जाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रेसिडेंट इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट प्राउड केवियन, यानी कि चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। उसके बाद पेरेंट एसोसिएशन की भी ये प्रेसिडेंट हैं। तो आपका और आपके बच्चे का, यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपका और आपके बच्चे का जो भी इशू है, या फिर कोई यदि चाइल्ड देख रहे हैं तो आपका और आपके पेरेंट का जो भी इशू है, उनको यही हैं जो कि काउंसिल के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो इनको टैग करना आप भूलिए ही मत। इसकी प्रूफ में भी आपको दिखा देता हूं कि इनको टैग आपको क्यों करना है। यहाँ पे देख लीजिए इनका ट्वीट वगैरह सब देख लीजिए। जेईई एंड नीट एग्जाम शुड बी पोस्टपोन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक,
यहाँ पे येस और नो करके इन्होंने वोट कराई हुई है और वोट आपका 10,168 वोट अभी तक हुआ है और वोटिंग चालू हुआ है एक दिन पहले और 10 घंटा पहले, यानी कि 24 और 10 34 घंटे पहले शुरू हुई है और अभी तक 10,000 वोट आ चुका है। तो सोचिए इनके पास कितना मास पावर है, कितना पब्लिक पावर है, ये रिप्रेजेंट वहाँ पे कर ही सकती है। तो आपको बस ट्वीट करते समय ये ध्यान में रखना है कि एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय इनको टैग तो करना ही है, उसके बाद आपको शक्ति पांडे सर को तो टैग करना ही है, वो तो कंपलसरी इंसान है अभी जो सबसे ज़्यादा फाइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। तो ऐसी बातों का आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपको एक दो बात और ध्यान में रखनी होगी कि अभी जो अफवाह उड़ रहा है कि आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो कोई कंडीशन में अक्टूबर में एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ऐसा गलत न्यूज़ है, सब वायरल न्यूज़ है, इस पर ध्यान मत दीजिए। यदि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो आपका रिजल्ट कब आएगा, नवंबर में आएगा, फिर एडमिशन कब होगा, और उसी तरीके से जैसे देख लीजिए अभी अलग अलग कॉलेजेस स्कूल सब एडमिशन के लिए अप्लाई करवा रही हैं, और यदि सेकेंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट में आपका आता है तो भी आपका नवंबर नहीं जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि कोई लड़के रिपीट कर लें अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम देने से पहले, तो वैसा कुछ नहीं है। ट्वीट को देखिए और आप इशारे को समझिए, इशारा को समझिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के दौर में है। और यदि आप 10th के बच्चे हैं और आपने अभी तक कॉपी नहीं मंगाया है ज़ेरॉक्स कॉपी, तो 5 तारीख यानी कि आज ही आपके पास समय है, आज आप मंगा सकते हैं अपनी जीरोक्स कॉपी मेल के जरिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर आना चाहिए था। मार्किंग स्कीम के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस किस में कितना स्कोर मिलना चाहिए। उसके बाद री इवैल्यूएट के लिए आप अप्लाई करिए री इवैल्यूएशन के लिए, और री इवैल्यूएशन की डेट यहाँ पे 12th क्लास की इन्होंने दे के रखी है 6 और 7 तारीख को, और उसके बाद 10th क्लास की री इवैल्यूएशन की इन्होंने डेट दे के रखी है 10 और 11 अगस्त को। तो आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए और एग्जामिनेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि आपका कैंसल ही होगा। और भी कोई डिटेल अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जेन्युइन और फैक्ट और फिगर के साथ मिलते जाएगी। हमारे चैनल पर बने रहिए, यहाँ पे आपको हर एक न्यूज़ जेन्युइन मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।